मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, ये जो बात अभी अख्तर भाई कर रहे थे और नहायत उम्दा उन्होंने आज की गज़ल को, पिछले 40 साल की गज़ल को भी देखा और इस्तारे की जो रमज़ियत थी उसे भी पेश निगाह रखा। असल बात ये है कि जो बात इन्होंने की, मैं इनसे बहुत हद तक मुत्तफ़िक हूँ कि जो इस्तारा नया खल्क ना हो सकने के जवाब इन्होंने पेश किया है। देखिए, ये मामला बहुत विजदानी और ज़ौकी मामला है कि जब वो ज़बान का वकूफ़ नहीं है, जब ज़बान के साथ वो जुड़त नहीं है, उसकी जो तहज़ीब ज़बान के साथ आती है, वो ज़बान और उस तहज़ीब का जब आप वो कोई नहीं वो करते, ध्यान नहीं देते उस पर, तो वो ज़बान नहीं मुनकशिफ होती। यानी मेरा अपना ये ख्याल है कि जो इस्तिआरा की तख्लीक का अमल है या और इस तरह के जो हमारे बयान के मुख्तलिफ अनासिर हैं उनकी तख्लीक का जो अमल है वो ज़रूरत के तहत पैदा होता है और ज़रूरत का एहसास हर यानी इंसान को या हर बोलने वाले को नहीं हो सकता, बल्कि वो तख्लीकी सतह पर वो जो सफ़र कर रहा होता है उसको ये इदराक होता है कि ये लफ्ज़ अब पजमुर्दा हो गया है, इस लफ्ज़ के अंदर कोई थकावट के आसार हैं, ये मेरी बात को उस तनाजुर में या उस शान के साथ या उस हमरंगी के साथ पेश करने से कासिर है। फिर वो जिस तरह वो देखे ना, इस्तिआरा ज़ाहिर है वो अकेला कोई वो चीज़ नहीं है, वो जैसे अख्तर भाई बता रहे थे कि वो सारे लफ्ज़ों के साथ एक पैवस्तगी के हालत में आता है। यानी आप उसको अलग कर देंगे तो शायद वो ना हो। इकबाल की तरफ इन्होंने इशारा किया कि उन्होंने आसमानी इस्तिआरे खल्क किए, अगरचे उससे पहले भी हमें शोरा के यहाँ आसमानी ये जितने मज़ाहिर कुदरत हैं, फितरत हैं, इनका रंगो आहंग मुख्तलिफ शोरा ने इस्तिआराती सतह पर किया और वो कहीं कहीं लामती उस दायरे में भी दाखिल हुई हैं और कहीं वो अकेरी उस हकीकत के साथ आए हैं। असल कमाल ये है कि तख्लीकार, जैसे वो कहा जाता है ना कि लफ्ज़ के मामले ज़रतार में खूबाने ख़याल कहीं मस्तूर कहीं चेहरा कुशा होते हैं, तो इसका जब इदराक नहीं होगा कि कौन सा लफ्ज़ मस्तूर है और कौन सा चेहरा कुशा है और इसके अंदर किस चीज़ की कमी है जो मेरे इस जज्ब कैफ के आलम को या मेरी उस कैफियत को पूरी तरह से दूसरों तक मुंतकिल करने और पहुंचाने का जरिया बन सकती है। यानी यहाँ तक कि मुहावरे को बाज़ कहा जाता है कि ये मुर्दा इस्तिआरा है, और लेकिन वो मुहावरा भी जहाँ अपना कंट्रीब्यूशन देता है और आप देखते हैं कि वही लफ्ज़ जो हमारे यहाँ मुस्तमल होते हैं वो जब एक नए मानवी दायरे में दाखिल होते हैं, कोई नया मानवी हिसार उनके इर्द गिर्द बन जाता है, तो वो भी एक वारफ्तगी की कैफियत को दोचांद करते हैं और विजदानी कैफ को और उस जज्ब एहसास को वो गज़ल में या नाजुक की सूरत में या इवन के गुफ्तगू में भी वो जाज़बियत और वो खूबसूरती पैदा करते। यानी इस्तिआरा इस तरह से नहीं है कि कोई तख्लीकार बहुत ज़्यादा वो करके, कई ऐसे शायरों ने कोशिश की है कि वो इस्तिआरे को वज़ा करने की और फिर उसको अपनी शायरी के ज़रिए तश्कील देने की कोशिश भी की है, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुई है, इसलिए कि उसकी वो एसोसिएशन ही नहीं बन पाई, वो लोगों के साथ उसका वो रब्ते बाहम ही नहीं बन सका, वो माशरे के साथ या समाज के साथ उसकी वो अटैचमेंट नहीं बन सकी, तो यानी वो इसलिए मुबम होकर रह गया या उसका वो इजहार नहीं हो पाया। जैसे अख्तर भाई ने कहा कि इस्तिआरा एक ऐसा हमारे पास यानी ज़रिया है कि जो मुतअद्दिद मानी को खींच कर लाता है। यानी एक तो ये कि वो बना ही ज़ाहिर है इसलिए है, तख्लीक के उस मरहले पर ये तख्लीक हुआ है कि जहाँ उसने बहुत सारा काम करना था, अब वो एक काम तो उसने ले लिया, लेकिन बाद के जैसे दौर गुजरते रहे वो इस्तिआरे की तोसी होती रही, उसके मानी का जो दायरा है वो फैलता रहा। यानी वो पुरानी जो हमारी इलामात थी गज़ल की या रमूज थे या इस्तिआरात थे, वो ऐद बैद नए मानवी आहंग से या नए मानवी रोशनी से तो वो हमकिनार रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यानी अब वो सतह आ गई है। पिछले 40 साल की गज़ल में शोर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखते हैं कि जो भी नाकिदीन उनकी तहरीरों पर या उनकी शेरी मजमुओं पर राय लिखते हैं वो यही कहते हैं कि शायर ने नए इस्तिआरात जो हैं वो उसमें बात की है, नए इसके इम्कानात इसने नए जगाए हैं इस्तिआरों में, लेकिन ऐसा है नहीं।
यानी अमली तौर पर आप देखें वही इस्तारे हैं। मसलन दरिया का अगर इस्तारा वो पहले से चल रहा है, अब उसमें कोई नया अगर मानवी, वो बहुत जो बड़ी सतह के तख्लीकार हैं, जो गजल के बहुत अहम शायर हैं, उनके यहाँ यकीनन ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन इस्तारों को बिल्कुल किसी पिटे अंदाज में ही बरता हो, ऐसा नहीं है। उसमें कोई नया लम्स शामिल हुआ है, कोई नया मानवी इजाफा हुआ है, लेकिन वो उनकी तख्लीक आप नहीं कह सकते। बुनियादी इस्तारा वही है जो सफर करते हुए आ रहा है और अपने ऐद की जरूरत को मलूज़ खातिर रखते हुए या अपने जज्ब कैफ की कैफ उसको बयान करने के लिए उन्होंने उसके अंदर कोई आरजू है कि बनूं मैं दरिया और तू मुझ पे हवा बन के चले। अब ये दोनों हवा और दरिया के इस्तारे तो मुस्तक़बिल हैं, लेकिन शायर ने उसको अपने ऐद से जोड़ने का जो जत्न किया है वो इस्तारे के साथ उसकी वाबस्तगी पर वो दलालत करता है और उसकी भी कदर होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि कोई इस्तारा नया ही खल्क करेगा और फिर वो उसकी कोई अहमियत होगी। वो अगर कोई उसको नया शेड दे रहा है, उस इस्तारे के अंदर कोई नई मानवियत, ये जो शम्सो कमर के इस्तारे हैं या और हमारे जो दरिया पहाड़ हैं, इन इस्तारों से जदीद शायरों ने, अकबर मासूम के यहाँ आप देखें या और जो हमारे जो इस ऐद के ये हमारे एबटाबाद के परवेज शायर हैं, उनके यहाँ बाज दास्तानों से वो अनासिर आए हैं और इस तारीख की तोसी में उन्होंने काम किया। या हमारे यहाँ वो शाहीन अब्बास हैं, उनके बाज अख्तर उस्मान के यहाँ ऐसे बाज शेड आपको दिखाई देंगे कि वो इस्तारा यानी बाकायदा पहले इस्तारे से आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है और उसके अंदर एक नया मानवी जो रंग है वो पैदा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जबान तो ज़ाहिर है ऐसे शऊरी अमल नहीं है कि आप खल्क करना शुरू कर दें, कोई लफ्ज आप उसमें शामिल करना शुरू कर दें। कई हमारे यानी 70 के गजल वो कई शायरों ने इस तरह के शऊरी जतन किए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके वो जतन कामयाब नहीं हो सके और उनके यहाँ वो बार बार की तकरार ने उनके उस पूरे निज़ाम को खराब करने की कोशिश भी की है। कई उसमें कामयाब भी हुए हैं। सरवत हुसैन के यहाँ आप देखें तो इस्तारा ज्यादा फैलाव के साथ आता है, या जमाल एहसानी के यहाँ या मोहम्मद इज़हारुल हक के यहाँ वो अपनी तमाम तर यानी वुसअतों के साथ वो आता है और उनमें कई लोगों ने उसको बिल्कुल जामिद कर दिया और उसका वो जो पहले एक रंग था वो भी कोई कम हुआ, उसके अंदर भी वो कोई तासीर जो है वो कम हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चूंकि बड़ा टेक्निकल मामला है और जबान कैसे बनती है, लफ्ज कैसे वजूद में आता है या फिर जो बयान के मुख्तलिफ अनासिर हैं वो कैसे तश्कील पाते हैं, ये इसको हम मुअय्यन नहीं कर सकते। वो पहले मुआशरे में, समाज में अपनी जगह बनाता है, फजा बनाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रवाज पाता है और आप किसी एक जगह पर वो नुक्ता नहीं लगा सकते कि यहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया, चूंकि उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और वो उसके मानवी दायरे को अपनी तौफीक के मुताबिक, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक बढ़ाते चले जाते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब उससे कोई नया और कोई दायरा जो है वो खल्क हो जाता है। तो अख्तर उस्मान की इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तफाक करता हूँ कि पिछले 40 साल की जो गज़ल है उसमें यानी ये जो इस्तारे की खूबियाँ हैं, ये जो मैंने गुजारिश की है कि उसमें कोई ना कोई मानवी वो नए रंगों से आए हैं, वो नए अंदाज से आए हैं और उनकी अपनी एक तख्लीकी शान है और उनको खराज भी पेश किया जाना चाहिए। लेकिन कोई नया इस्तारा ऐसे कि वो वज़ा होकर अपने तमाम तर रंगों के साथ वो मुतशक्किल हुआ हो और हमारे ऐद की वो आवाज़ बना हो, ऐसा इस्तारा मैंने भी नहीं देखा। आपकी समाअतों का शुक्रिया।